ग्लेज परिवार के सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने पर बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, घटनाएं तो हमारे आसपास ही घटती रहती हैं, है ना। किसी के लिए वो आम घटना होती है, किसी के लिए वो इंस्पिरेशन स्टोरी बन जाती है। और जितना अभी तक मेरे जीवन की यात्रा बीती है उसमें जो मैंने समझा है, संघर्ष तो सभी करते हैं अपने जीवन में, जो मोटे तौर पे मैं समझा हूं। लेकिन जिस संघर्ष के लास्ट में कामयाबी नहीं आती, जिस संघर्ष के लास्ट में या जिस संघर्ष के बाद कामयाबी अगर नहीं आती है, तो उस संघर्ष को तारीफ या तालियां या एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो संघर्ष सब करते हैं, लेकिन संघर्ष की स्टोरी सुनाने के लिए या उसके इंस्पिरेशन के लिए उसके पीछे उसकी सपोर्ट में कामयाबी का होना जरूरी है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप कामयाब हों और आपकी संघर्ष की स्टोरी और लोगों को, हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट करे। मैं एक छोटी सी घटना आपसे शेयर करता हूं, है तो दृष्टिकोण ही। जैसे अगर हम एक ऐसा खेल जो हमारे देश में बहुत प्रिय है, बहुत लोग उसको देखते हैं, सुनते, समझते हैं, उनके प्लेयर्स को पसंद करते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट में एक घटना जो मुझे बहुत हैरान भी करती है और इंस्पायर भी करती है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। विराट कोहली की एक घटना है जो मुझे लगता है कि हैरान कर देने वाली है। धोनी तो मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे, क्रिकेट बैट्समैन रहे, कैप्टन रहे। अब कोहली की घटना यह है कि जब वो क्रिकेट खेलते थे छोटे होते हुए, तब वो किसी ऐसा नहीं था कि वो देश की किसी टीम में सेलेक्ट हो गए। अंडर 15 खेलते थे मेरे ख्याल। तो वो उन दिनों दिल्ली के किसी क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, बैटिंग क्रीज पर थे, खेल रहे थे, अंडर 15 खेल रहे थे वो। तो वो जब घर आते हैं शाम को, तो उनके घर पे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है अचानक। अब आज इस बात को ऐसे समझें कि अगर बच्चा कोई 15 साल का है जो क्रिकेट खेलता है, तो मोटे तौर पर उनके पिता की आयु क्या होगी भाई? अगर उनके पिता की 25 साल में भी शादी हो गई हो, तो 40 के होंगे, 42 के होंगे, 45 के होंगे, 47 के होंगे। तो 45-47 साल में किसी के पिता का चले जाना या किसी इंसान का चले जाना, हम ये कह सकते हैं कि वो जवान मौत थी। ये तो हम मानते हैं कि वो मृत्यु जो हुई उनके पिता की, जाना सबने है, लेकिन उनके पिता जब गए तो वो बहुत यंग थे। और एक 15 साल का बच्चा जिसको कि समाज की बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, वो अपना खेलता था। और मां के लिए कितना मुश्किल है कि मां को पता है कि मेरे बच्चे का मन किस में लगता है, वो किस सोच का है, और उनके पति चले गए हैं। अब मां को यह पता है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, वो खेल रहा है, कल वो जीवन में कहां पहुंचेगा कुछ नहीं मालूम है। आज संघर्ष है। तो मां ने अपने बेटे को अकेले बिठाकर पूछा होगा, जो कि पूछा है कि तू बेटा क्या चाहता है? तो उन्होंने सोचकर बोला कि मां, मैं खेलना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है विराट कोहली के जीवन में का संघर्ष कैसा रहा, और कितने स्ट्रगल रहे, और कितने टफ डिसीजन उन्होंने लिए, लेकिन जितना उनका जीवन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है और उसमें से मुझे लगता है, या जितना मैं जानता हूं, मुझे लगता है जीवन का सबसे टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक सवाल होगा जो उनकी माता ने उनसे पूछा। उनकी माँ के लिए भी बहुत टफ सवाल होगा और उनके लिए भी जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, जब माँ ने पूछा कि बेटा तू क्या चाहता है। तो बच्चा ऐसा थोड़ी अपने पिता को प्यार नहीं करता, जैसे आप सब लोग अपने पिता को प्यार करते हैं, वो भी अपने पिता को प्यार करता है। और घर में जवान मृत्यु हुई, पर उन्होंने कहा मैं खेलना चाहता हूं मां। और उस मां के लिए कितना मुश्किल था उस समाज में
उस समाज को समझाना, अपने रिश्तेदारों को समझाना कि मेरे पति चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा बेटा कल पहले जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में रिचुअल्स हैं, जो जिस तरह से हम करते हैं किसी के परिवार के सदस्य के जाने के बाद, उन क्रियाओं को बाद में करेगा, पहले वो क्रिकेट खेलने जाएगा। माँ ने अपने बेटे की बात मानी और बेटा भी पिता की डेड बॉडी को छोड़ करके क्रिकेट खेलने चला गया और उसने वो मैच खेला। वो कम रन बनाए, ज्यादा रन बनाए, इनके कोई मायने नहीं है। जैसे हर इंसान अपने पिता को प्यार करता है, ऐसे ही वो भी अपने पिता को प्यार कर रहे थे। तो और वो उन्होंने, विराट ने जो बोला उसके बाद कि भाई उसके बाद मैं आया क्रिकेट से के बाद, मैं उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं, परिवार ने मुझे ले गए और सब चीजें हुई, है ना, सब घटनाएं घटी। अब इसका रिजल्ट की बात करते हैं। आज विराट है, तो मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं कि उसने कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा त्याग दिया, या कितना उसका क्रिकेट के प्रति प्यार या समर्पण या कमिटमेंट था। अब इसका रिजल्ट उल्टा आता, अगर जैसे मैंने कहा कि संघर्ष के आखिर में अगर कामयाबी नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं है, समाज में आपकी कोई सम्मान या इज्जत नहीं है। संघर्ष की कोई कीमत नहीं है जब तक कि उसके एंड के रिजल्ट में विजय ना हो, कामयाबी ना हो। ये सही है या गलत है, ये दूसरा मुद्दा हो सकता है। अगर वही विराट आज कामयाब नहीं होते, किसी कुरियर कंपनी में लगे होते, किसी मार्केटिंग कंपनी में लगे होते, कहीं जॉब कर रहे होते, और कोई रिश्तेदार उनको देखता और वो बहुत संघर्ष में होते, तो वो उनके साथ बड़ा खराब व्यवहार करके सामने या पीछे से बोलता, ये इतना खराब इंसान है, है तो मेरा रिश्तेदार, पर ये इतना खराब है, इनके पिता की डेथ हो गई थी, क्रिकेट खेलने चला गया था। ये तो इतना, ये और इनके माता और बाकी परिवार के बाल में इतने बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने अपना बच्चा तो क्रिकेट के लिए भेज दिया था। ये तो इतना खराब बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो कामयाब नहीं होता तो। सिर्फ दृष्टिकोण है। उसने उस हद तक संघर्ष किया जब तक कि वो चोटी पर नहीं पहुंच गया। ये सिर्फ एक दृष्टिकोण की मैं बात आपसे कर रहा हूं कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। एक क्रिकेट मैच जो हम वर्ल्ड कप जीते, सचिन ने अपना धोनी ने, मेरे ख्याल महेंद्र शर्मा एक बॉलर थे, उनको बॉलिंग को ओवर दिया, लास्ट ओवर। किसी अच्छे से अच्छे बॉलर को देते तो वो लेता नहीं, और वो करता तो उसका करियर खत्म हो जाता अगर वो मैच हार जाते तो। लेकिन महेंद्र शर्मा की बॉलिंग का प्रैक्टिस किसी को था नहीं, कोई जानता नहीं था बॉलिंग कैसे करता है, और वो मैच जीत गए। वो स्ट्रेटेजी कामयाब रही। और अगर वो मैच हार जाते, हो सकता है धोनी को भी वो स्थान मिलता या नहीं मिलता जहां वो आज है, यकीनन नहीं मिलता। मैं इस बात से कहना क्या चाहता हूं, लीडरशिप बिना रिस्क लिए, बिना संघर्ष के पूरी नहीं होती। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको संघर्ष भी करना होगा, कड़ी मेहनत भी करनी होगी, और रिस्क भी लेना होगा, और अपने हिस्से का हर कामयाब आदमी ने लिया है। आप भी लें, जरूर कामयाब होंगे। अपने सपनों के लिए लड़ें, प्रयास करें, और जो भी लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो जरूर कामयाब होते हैं।